अध्याय का भगवान ने छठे और सातवें श्लोक में बताया था कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि हो जाती है, यानी अधर्म बढ़ने लगता है और धर्म कम हो जाता है। हानि का मतलब यहाँ क्या है? कम हो जाता है। अधर्मी ज्यादा पैदा हो जाते हैं और धार्मिक व्यक्तियों को सताने लग जाते हैं। इसका नाम धर्म की हानि होता है। तो अतिशय बढ़ जाती है ये गति। जहाँ भी पता चलता है कि यहाँ धर्मात्मा लोग हैं, तो अधर्मी लोग मिलकर वहाँ उनको सताना शुरू कर देते हैं। तो तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ। कैसे रचेंगे? वही जो विधि है, जो तरीका है, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता है। इसका अर्थ लोग लगा लेते हैं कि नहीं, भगवान माँ के गर्भ में भी नहीं आते और जन्म भी नहीं लेते, बस एकदम प्रकट हो जाते हैं। तो अगर वो प्रकट होंगे, ये बात ध्यान रखो, बिल्कुल बचपना 6 दिन की है, पुतना आ रही हैं, फिर 10 दिन के हो रहे हैं, फिर 15 दिन के हो रहे हैं, फिर महीने के हो रहे हैं, फिर गर्ग ऋषि जी दोनों भाइयों का नामकरण संस्कार करने आते हैं, फिर गुड़िया भी चलते हैं। ऐसे राम जी भी चले जो बिल्कुल बड़े हैं, फिर किशोर अवस्था भी आई, फिर जवान अवस्था भी आई, फिर विवाह भी किए, फिर बच्चे भी पैदा किए और फिर वृद्ध भी हुए। तो इसका मतलब ये मत लगाओ कि भगवान गर्भ में नहीं आते। भगवान गर्भ में तो आते हैं, क्योंकि शरीर गर्भ के द्वारा ही बनाते हैं अपना। पर रचने का मतलब किसी संस्कार के वश, अज्ञान के वश नहीं आते, स्वेच्छा से आते हैं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म बढ़ जाता है, तब आते हैं। और जो शरीर भी प्रकट करते हैं, जो साकार मूर्ति अपनी प्रकट करते हैं, इसलिए उनका जो शरीर होता है उसको उनका साकार स्वरूप कहा जाता है, सगुण स्वरूप कहा जाता है। ये मर्यादा है शब्दों में बोलने की, क्योंकि हम आम आदमी को तो कुछ भी बोल दें। एक महापुरुष के लिए भी आप यही बोलते हो कि हमारे गुरुदेव तो अवतार लेके आए हैं। हम ये नहीं बोलते कि किसी जिस माँ के पिता के गर्भ में आकर उनको भी उन्होंने निहाल कर दिया। तो ये मर्यादा है, ये हमारे यहाँ सनातन में सिखाई जाती है कि हम वो आम भाषा वाला शब्द न प्रयोग करें। तो इसलिए ऐसा शब्द प्रयोग होता है। और फिर गर्भ भी देखा जाता है। अब जिस गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आए हैं, तो वो गर्भ कोई सामान्य नहीं, जन्म जन्मांतर की तपस्वी, साधना करने वाले, धर्मपरायण रहने वाले, इतनी साधना से जो माता पिता संपन्न होते हैं, तो उनका जो कोई भी उनके जो भगवान की प्रकट करने में, भगवान को जन्म देने में सक्षम होता है, तो उनका बहुत साधन बल होता है और तपस्या करके वरदान प्राप्त होता है। इसलिए वो सामान्य आम मनुष्यों जैसे माता पिता नहीं होते, इसलिए वो माता पिता भी विशेष ही होते हैं। और भगवान का एक एक शरीर पंचभूतों का प्रकृति का तो होता है, पर ऐसी विशुद्ध प्रकृति विशुद्ध ही होती है। भगवान का जो तेजोमय ज्ञान है, तेजोमय स्वरूप है, वो एक एक रोम रूप से प्रकट रहता है और उनका ज्ञान अखंड रहता है, कभी ज्ञान पर आवरण नहीं आता। इसीलिए भगवान की महिमा में ये कहा गया है, चिदानंदमय देहे तुम्हारी, क्योंकि उस रोमकूप में कहीं भी वासनाएं, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, अज्ञान नहीं, जहां ये विकार भी नहीं वहां। तो इसलिए चिदानंद में उनकी देह मानी जाती है। इसलिए फिर भक्त लोग महिमा में ये बात तो कहेंगे ही कि आप माँ के गर्भ से नहीं, क्योंकि ऐसा मैथुन सृष्टि में नहीं हो सकता। तो उनका माँ के गर्भ में पलना, प्रकट होना, ये भी लीला ही होती है बस। तो इसलिए भगवान की इतनी महिमा है
वो अपनी स्वतंत्र मर्जी से ही जिस भी को स्वतंत्र मर्जी क्या वरदान देकर स्वतंत्र भी होते हैं कि ठीक है मैं आपकी इच्छाएं पूरी करूंगा। यशोदा को भी दिया अपने 12 वर्ष तक में, और महादेव की और वसुदेव को भी दिया। तो इसलिए समय समय पर भगवान ईश्वर यानी भगवान को बता दें जो परम सत्ता है वो नहीं, ईश्वर चैतन्य शक्ति जिनका ज्ञान अखंड रहता है, जिनका कार्य सृष्टि रचना पालन और संहार शक्ति 3 रूपों में प्रकट होता है वो ईश्वर, जिनका हमेशा ही असीमता में स्थिति बनी रहती है, ऐसा तेजोमय स्वरूप वो ईश्वर वो प्रकट होता है। नहीं तो हम कह देंगे कि सनातन धर्मी तो अपने भगवान को जन्मा मानते हैं। नहीं नहीं, जो तत्व है, शिव तत्व है, आत्म तत्व है, उसका जन्म नहीं होता, तो पहले से विद्यमान है सर्वत्र। तेजो में शक्ति प्रकट होती है जिसके अंदर अखंड ज्ञान बना रहता है। तो ईश्वर का ज्ञान अखंड होता है, ईश्वर को कभी भी अज्ञान नहीं व्यापता। और जहां जैसे सूर्य को कभी अंधकार नहीं व्यापता, सूर्य को नहीं व्यापता। सोचते हो नहीं सूर्य में भी अंधकार आ गया, सूर्य को राहु ने निगल लिया, नहीं नहीं, वो ग्रह होता है उधर से घूमता है, सूर्य के दर्शन नहीं होते। सूर्य तो एक तेज पुंज है, एक अग्नि का पुंज कहो, प्रकाश का पुंज कहो, जिन भी हाइड्रोजन आदि जो भी बड़े बड़े रसायनों से वो पुंज चलता है, वो उसको कोई ओझल नहीं कर सकता। ये तो हमारे यहाँ थोड़ी सी सच बताए तो विश्वास ज्यादा है और आस्थावान लोग हैं, श्रद्धावान लोग हैं, इसलिए ऐसे शब्द प्रयोग। वैज्ञानिक उससे रिसर्च करें तो सूर्य जिन कार्बन डाइऑक्साइड है जो जिन भी गैसों से बनता है, और वो गैस इतनी होती है वहां पर, उससे जब तक वो चलता है, जब वो समय खत्म हो जाता है तो सूर्य भी अपनी अवधि छोड़कर विलीन हो जाता है। तो इसलिए जो नियम है ना उस पर थोड़ा चलना चाहिए व्यक्ति को, बहुत ज्यादा अंधविश्वास में नहीं जीना चाहिए। तो भगवान ईश्वर यानी कौन अवतार लेता है? ईश्वर, परब्रह्म परमात्मा नहीं, वो तो सर्वत्र व्यापक है, सबका स्वरूप है। वो चैतन्य शक्ति जब ईश्वर के रूप में प्रकट होती है तो वही 3 रूपों में व्यक्त होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश में सृष्टि रचना, सृष्टि पालन और संहार करती है, और समय समय पर अपने कार्य हेतु अपने रूप को रचकर पृथ्वी पर अवतरित होती है। ये है। अगर परब्रह्म सत्ता ही अवतार लेने लगी तो वो सर्वत्र व्यापक कैसे रही? वो भी इधर से उधर आने जाने वाली हो गई। वो तो अनंत परब्रह्म सत्ता है, उसमें अनंत शक्तियां हैं, उन शक्तियों का तेज पुंज ही ईश्वर कहलाता है, तो अवतरित भी वही होता है। इसलिए आगे कह रहे हैं साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, क्योंकि वो संकल्पबद्ध है, विष्णु रूप में पालन करता है ना, तो व्यवस्था बनाएंगे। और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए करना पड़ता ही है ना, समझदार व्यक्ति को समय समय पर हर कार्य करना पड़ता है। तो मैं युग युग में प्रकट हुआ करता। आगे 8वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म चय में दिव्य में यो वेति ही तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्च वितराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रितः बहो ज्ञान तपसा पुतः मद भाव मार्तः। तो क्या कह रहे 8वें में भगवान? हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है ना, दिव्य है उनके। ऐसे लौकिक काम अविद्या के वश हुआ जीव जो जन्म लेता फिर रहा है, ऐसा नहीं। तो अर्थात निर्मल और अलौकिक है, क्योंकि किसी भी कर्म के द्वारा भगवान कर्ता भाव तो है ही नहीं, तो पाप और पुण्य के भागी नहीं होते, इसलिए अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से, कौन जानेगा तत्व से? जो गहरी बुद्धि रखता होगा, गहरा ज्ञान रखता होगा, तत्व को जानने वाला होगा। तो इसलिए कहा तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त। तो देखो इसमें क्या जानना है इसको?
देखो आ गया ना, तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान, इसको थोड़ा और खोल दें कि सर्वशक्तिमान। ये लाइट जला लिया करो भाई, कोई मना करता है तुम्हें लाइट के लिए? हम कहते गर्मी में सर्दी में लाइट जलाओ, और रोज आज्ञा करनी पड़ती है। पता नहीं हमारे साधक लोग तो भगवान ही जाने किस मिट्टी से बने। सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा, अज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय, जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, तो तत्व से कैसे जानना है कि वह सर्वशक्तिमान है। कौन होगा सर्वशक्तिमान? जो सर्वत्र होगा। सच्चिदानंद घन है, यानी सच्चिद आनंद घन का जहां जाता है ना, ठसाठस उनके अंदर और कुछ है ही नहीं दूसरा। सत्य है, चैतन्य है और आनंद की खान है। ठसाठस घन उसको बोलते हैं। वो लोहार का होता है ना बड़ा सारा वो कूट, उसकी तरह कि वो ठोस होता है बिल्कुल, जहां से पोलापन ना हो, खालीपन ना हो, दूसरी चीज ना घुस सके, उसको घन बोलते हैं। तो ऐसे सच्चिदानंद घन परमात्मा कौन है? अज। अज माने परमात्मा, अजा माने माया। तो अज अविनाशी है, किसी भी काल में उनका, अब ये उनका शब्द आते हैं, आप सोचते हो ये तो भगवान की महिमा बताई जा रही है। हम थोड़ी हैं ऐसे, भगवान ही है सब कुछ, आप उसके अलावा कुछ नहीं हो, ये भी बता दें। आप बनकर बैठ गए हो, वो जन्म मरण के चक्कर में पड़े हो बस। और सर्वभूतों के, ध्यान देना, भूत यहाँ कौन है? शरीर। हाँ, सब के शरीर, चींटी का भी शरीर, एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कीड़े मकोड़े का भी शरीर, किसी का भी लो, वो सब भूत कहलाते हैं। भूत माने पंचभूतों से रचा हुआ जिनका भी शरीर है। पेड़ पौधे भी, पहाड़ भी, सब पंचभूतों से है। ये भूत क्यों कहा? क्योंकि ये पंचभूतों से सब बने। आप लोगों के दिमाग में घुस गई है भूत माने भूत। भूत माने जो बीत गया, ये भी होता है। भूत भविष्य और वर्तमान, जो बीत गया। तो इसलिए यहाँ भूत किसको कह रहे हैं भगवान? शरीरों को। तो सर्वभूतों के परम गति, देखो अभी शरीर को कौन चला रहा है? सब आपके शरीर को कौन चला रहा है? कौन? ये अयन करने वाला आत्मा। कौन है इसमें? अगर आत्मा ना हो और वो चेतन, उसकी गति ना हो, इधर से उधर हाथ उठ जाएगा अपने आप। तो भूतों में वही उत्प्रोत है। इसलिए क्या कह रहे हैं? परम गति तथा परम आश्रय है। इसलिए उसको किसी का आश्रय नहीं, ये सब दिखाई देने वाली हर वस्तु उसी के आश्रित है। तो हम दिखाई देने वाले हैं क्या? दिखाई देने वाला शरीर है, तो एक ही हुआ ना। सर्वव्यापी होने से उसी का नाम परमात्मा है। अलग अलग देहों में बताने के लिए उसे आत्मा कह दिया। और मैं मेरा और अपने को भूल जाने के कारण वही आत्मा जीवात्मा कहलाता है। सीधा सा उत्तर है, उसी का संबोधन है। वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से, जहां योग शब्द हो गया, योग माने मुझसे अलग नहीं है, मेरी अपनी विचारधारा है। ये काम का मैंने निर्णय लिया था, मैं करूंगा, तो मेरी माया हुई ना। किसकी हुई? निर्णय लेने वाले। मैंने निर्णय लिया, मैं ऐसे ऐसे करूंगा, इसको ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे छुपा के रखेंगे, इसको ऐसे प्रकट रखेंगे। सारी मेरी अपनी प्लान थी, तो किसकी माया हुई? इसीलिए वेदांत क्या बोलता है? कोई भगवान की माया नहीं, क्योंकि तो भगवत स्वरूप एक ही है सबका। तो सब अपनी अपनी माया से बंधे हुए हो, अपने को न जानने के कारण। और बोलते क्या है? हम तो भगवान की माया से बंधे हुए हैं। भगवान की माया कौन सी है?
वो सबके पास है वही शक्ति। सभी भगवत स्वरूप आत्मा ही तो हो, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है। आप अपनी माया से कितने दिन बंधे रखो अपने को? माया कौन सी? शरीर ना जानना, अपने ऊपर पर्दा डाल लेना। और भगवान यहाँ योग शब्द कह दिया उन्होंने। हम भी योग माया अपनाए, फिर थोड़ी पर्दा आएगा, फिर तो हमारा खेल होएगा। इसलिए भगवान ने अपनी माया नहीं कहा योग माया। योग का मतलब मुझसे अलग ना होकर और मेरा ज्ञान जो का तो बना रहता है उसमें। और हम सिर्फ उस अपनी ही रची हुई अपनी वासना की माया में फंसे हुए हैं, क्योंकि योग नहीं, हम उसके वश हो गए हैं, इसलिए हम जीव कहलाते हैं। अगर योग यानी हमारा ही स्वयं अपनी स्थिति में ठहर कर कोई संकल्प होता है, फिर उस खेल को हम रचते हैं, तो हमारी भी योग माया बोले ये मेरी रचना थी, अब मैं इसको खत्म भी कर दूंगा, क्योंकि मैं इसका रहस्य जानता हूं कि मैंने ऐसी रची है। तो इसलिए योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद, प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। क्यों? आत्मा ही सबका परम प्रिय है, आत्मा ही सबका परमेश्वर, परम ईश्वर यानी जो भी दिखाई देने वाला है, स्थूल सूक्ष्म कारण अनेक वृत्तियां, इन सब का ईश्वर यानी धारण करने वाला कौन है? हमारा आत्मा, यही तो परमेश्वर है। हम अलग से समझ जाते हैं कि ये तो बात किसी भगवान की बताई जा रही है, बस यही भेद। तो वो कैसे हैं? सबसे सुहृद प्रेमी कौन है? सबका। सच बताओ, अपना बनाती है और बना करके उसमें खुद ही फंस जाती है और उसमें फंसकर मर जाती है। तो जीव की यही गति है। माया रचने में तो स्वतंत्र था, रच ली और अपनी वासनाओं में खुद ही फंस गया। अब निकलना भी चाहता है तो कहता है मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं, मैं निकल नहीं सकता, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मुझे सूझता नहीं। अरे मैं तो गृहस्थी में फंस गया, मैं तो बच्चों में फंस गया, मैं तो इस मकान में फंस गया, मैं तो दीवार, पता नहीं किस किस में फंस गया। फंसा कौन? किसने? भगवान ने कहा था तुझे फंसना पड़ेगा, बताओ कोई हमें कह सकता है? जिसने नहीं फंसना छोड़कर ठोकर मत वाले, चाल पड़े ना बेटा लिया ना बाप लिया। स्वतंत्र हैं हम, तो भगवान की माया ना कहा करो, हमारी स्वयं की स्वतंत्र, मनुष्य स्वतंत्र है ना, तो स्वयं ही फंसा हुआ है अपने खेल रचकर। बस ये भी अंतर है, मनुष्य उसको खेल नहीं मानता। मनुष्य सोचता है अरे ये खेल नहीं है, इसमें तो सुख आएगा, ये तो मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, देखो मैंने इतने करोड़ों कमा लिए और फिर ऐश की जिंदगी जीऊंगा, और देखो इसका ज्ञान, करोड़ों नहीं मैंने इतने कमा दिए कि मेरी 7 पीढ़ी खाएगी। अरे फिर तो तेरा ही चल रहा है पूरा संसार, क्योंकि तू हर बार 7 पीढ़ी का इकट्ठा करके चल रहा है, और 7 पीढ़ी तो सप्तऋषियों ने बनाई थी। तो इस शरीर में आके इतनी ममता में बंध गया कि 7 पीढ़ी तक की चिंता है। और पिछली पीढ़ियों का क्या होगा भाई, वहां भी जरा जाके देख ले तू, वहां भी तेरी पीढ़ी चल रही है कि नहीं चल रही। तो इसका नाम अज्ञान है। वर्तमान सुधारते नहीं है, इतना मोह के एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी चले, तुझे क्या मिलेगा 7 पीढ़ी तक? जो चले गए जरा उनसे पूछ लो भाई तुम्हें क्या मिल रहा है। ये भ्रम दूसरों को देख के मिट जाना चाहिए ना। जो चले गए तुम क्या कर रहे हो उनका? थोड़ा श्राद्ध कर देते होगे, थोड़ा जल, थोड़ा ठीक से कपड़ा दे देते होगे, और वो तुमसे आके क्या इंटरफेयर कर रहा है जाने वाला? उसको सुख भी क्या मिल रहा है? कभी सपने में दिखाओ तुम्हें आनंद में फुला फुला खूब खुश है वो,
बोले क्या है खेल? इतना क्लियर क्लियर सत्य है और फिर भी भ्रम में, फिर भी देखकर हमारी आंख नहीं खुलती कि कौन किसकी साथ पिड्डी। पहले अपनी पिड्डी सुधार लो भाई। जो जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म लेता फिर रहा है, भटकता फिर रहा है, जबकि अविनाशी सत्य स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप होते हुए और भटकाव में जी रहा है। अगर इसमें सुधर ली तो तुम्हारी पीढ़ियां सुधर गई अपने आप। पीढ़ी किसे बोलते हैं? जन्म। तो अपने जन्म सुधार, जिन्हें मनुष्य के दिमाग में नहीं बैठती सही सही बातें, जो बिठा दी गई है दिमाग में वही भाषा निकलती है। भ्रम, इसका नाम भ्रम है। भ्रम के कारण यथार्थ को देखना नहीं चाहता और अंदर की हुड़क इतनी पक्की हो गई है वासना के कारण, उन्हीं में मन फंसा रहता है। सच्चाई की स्वीकृति माइंड करता ही नहीं। देखो माइंड ने क्या भर दिया हमने माइंड में। इसीलिए भगवान ने संकेत किया था कि पहले बुद्धि को निर्मल कर, बुद्धि के द्वारा ही काम रूपी शत्रु को मार डाल। तो क्या कह रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के समान सुभद्र, प्रेमी और पतित पावन। पतित पावन का शब्द क्या होता है? जो पतित हो गए हैं, गिर गए हैं अपनी स्थिति से, उसको भी पावन कर दे। तो कौन गिर गया? देह में आसक्त होने के नाते गिर ही तो गया जीवन, लेकिन देह में रहते हुए सारे स्कोप है अपने निर्मल स्वरूप आत्मा में आने के। यही पावनता है, यही कृपा है। ये क्यों चिंता करता है? तू मनुष्य है ना, मैं आत्मा रूप से प्रकट हूं। तू संतों के पास जा, संतों ने बहुत सारे शास्त्र भी लिखे हैं। तो संतों की नहीं मानता हो तो मैं भी गीता जी के माध्यम से एक एक बात बोल के गया हूं। तो चल उस पर, यही पतितों को पावन करना। जो देह में पूरे नीचे आ चुके हैं, देह के अलावा जिसको कुछ नहीं सूझता, वो पतित है। उसको भी उभार दे, उसको भी योग्य बना दे। इसका नाम पतित पावन है। तो पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। कौन होगा दूसरा? सब जड़ है। कौन पतित को पावन, यानी देह से आसक्ति कौन छुड़वा सकता है? कहेंगे कोई देवी देवता। देवी देवताओं में पावर उसी आत्मा की तो है, अगर कोई छुड़वाएगा तो। लेकिन कोई नहीं छुड़वाता, सब अपने मतलब के। देवी देवताओं ने तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उनकी तो अपने अपने स्थान है, उसके हिसाब से तुमने पूजा कर दी तो उसका फल आ जाएगा। अगर पूजा में गड़बड़ कर दी तो गड़बड़ फल आएगा। तुमने चढ़ाना था 1.25 रुपया, बोला था 1 रुपया चढ़ा दिया, अब चवन्नी में तुम्हें फल नहीं देंगे। बच गया चवन्नी, तुम पूरा नहीं चढ़ाया। तो देवी देवता की तो कहानी ये है भाई। और किसकी बात करते हो फिर आप? तो इसलिए ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का यानी परमात्मा स्वरूप देव का अनन्य प्रेम से इसका चिंतन करो, अपने स्वरूप में रहो। तू ही प्रभु सर्वत्र व्यापक होकर आत्मा रूप से प्रकट है, ऐसा बोलो, भक्ति में रहेगी। आत्मा रूप से तू ही प्रकट है मेरे प्रभु। मैं जान गया हूं, मैं नाम की कोई हस्ती नहीं, तू ही है। तू ही मैं करके बोल रहा है, ये तेरी महिमा है। भक्ति भी बनी रहेगी, उसको भूलो ना। क्योंकि अभी बहुत कच्चे हो। मैं ही सर्वत्र हूं ये कहने से अहंकार, क्योंकि मूढ़ता तो मुक्ति नहीं है, अहंकार बढ़ेगा। क्या कह के बोलो? प्रभु ये मैं जान गया हूं, तू ही है सब कुछ, तू ही आत्मा रूप से कहा जाता है। आपने गीता जी में ऐलान किया है, गुरुदेव ने समझाई है ये बात। सत्शास्त्र यही कहते हैं, तू ही आत्मा रूप से और तू ही मैं करके सब खेल कर रहा है। बस मैं भूल गया, मैं को मैं मान गया, मैं को मैं मान गया। ये तो व्यवहार चलाने के लिए तू, यह, वह और मैं, 4 भाषा थी है। और मैं को मैं मान गया। जब समझ आई तो क्या समझ आया? तू आत्मा रूप से इस देह में प्रकट होकर हर व्यवहार में मैं, तू, यह, वह का व्यवहार करवा रहा है, कर रहा है।
इसलिए मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जान गया, तो अहंकार मिट गया। और जहाँ अहंकार मिटा तो कौन रहा? तू। जो था वही रह गया, जो था वही रह गया, तू मैं का मतलब ही नहीं रहा। जहाँ ज्ञान हुआ, समझ आ गई। फिर महिमा में आनंद लेने के लिए किसी भी तरह से लो, आप अपनाते ही नहीं, अपनी कोई भी थ्योरी नहीं अपना रहे। जो आसान पड़े वही अपना लो भाई। कहोगे हमें तो आसान मैं करने में पड़ता है। मैं करने में आसान कहाँ है आपका? मैं करके तो, और फिर देखो मैं के लिए भी संकेत कितने। मैंने बकरा किया, कसाई ने सिर से धड़ अलग कर दिया। मैं तो बकरा करता था, मैं इसलिए तो मैं ये झूठ की मैं ना कर। फिर कहते हैं तू 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 तू। कपास को जब पीना तेली ने, तो उसमें से आवाज निकली तू 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 तू, और उसका सारा विकार निकल गया और हल्की फुल्की रुई होकर और उसका रजाई बना दिया, तो वो सबको सुख देने वाली बन गई। तू करा तो सबको सुख दिया, और मैं करा तो कसाई के अड्डे चढ़ गया। इसलिए अब तो मशीनों से होने लगे ना, पहले उसमें आवाज यही आती थी। तो देखो हमारे संतों ने क्या एग्जाम्पल देकर जीव को कहा कि तूफान का जीव भाव में मैं मत करो भाई। और जब शिव तत्व को पहचान जाओगे, फिर आपका विवेक ही इतना जगेगा कि किस प्रकार संबोधित करके बोलना है। अब तो अहंकार की मैं झलकती है सीधी, सामने वाले समझते नहीं क्या? अरे सामने वाले समझो या ना समझो, गुरु लोग तो समझते हैं इसकी मैं में शुद्धता है या अशुद्धता है, इसका अहंकार कितना खत्म हुआ या नहीं हुआ अभी। वो तो समझते होंगे या वो भी नहीं समझते? तुम्हारे जैसे होते हैं, फिर तुम्हारे जैसे तो फिर कोई अंतर नहीं है। गुरु में शिष्य में यही फर्क होता है। जिस गुरु को ब्रह्म बोध हो गया, आत्म सिद्धि प्रकट हो गई, वो चलता फिरता खाता सोता बैठता हर क्रिया करते हुए भी अपने ज्ञान में जागृत है, वो सब समझता। बस यही पहचान है। ये मत सोचो गुरु जी तो ध्यान में बैठते हैं, जो कुछ दिखता होगा, ये दिखने दिखाने का चक्कर खत्म हो गया। उनको तो हर समय दिखता है, हर बात में दिखता है। तुम्हें नहीं दिखता इसलिए सोचते हो गुरु जी के भी तो दो इतनी आंख है। इन आंखों से तो रंग दिखते हैं। इस आंख में जो चेतना का विकास हो चुका है ना, इसलिए उनको दिखता है। जो आपको नहीं दिखता उनको वो दिखता है। आ रही है हमारी बात समझ में? हाँ जी। तो इसलिए परमेश्वर का अन्य ने प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बंधता है। क्या हो जाती है? अब वो मुंह से बोलता रहे मैं ज्ञानी मैं ज्ञानी मैं ज्ञानी, कदम कदम पे उसकी ममता लोभ क्रोध मोह हर क्रिया में झलकते हैं। कहे जाए मुझे तो हो गया ज्ञान, मुझे तो हो गया बोध, तो मान लेंगे लोग। उन लोगों को चलो नहीं मनवाना, स्वयं किस बात की संतुष्टि लिए बैठा है? क्यों दिखा रहा है किसी को? कहावत है ना एक कि घी होगा तो अंधेरे में दिखेगा, कहावत है ना। तो दिखाने की जरूरत नहीं। अगर प्रकृति ने आपकी शरीर के माध्यम से सेवा लेनी है, तो आप सेवा के लिए आपके अपने आप ही प्रकट कर देंगे आपके अंदर जिस तरह की सेवा लेनी है। और नहीं लेनी और अपने अहंकार को ही पुष्ट करना है, तो अहंकार ज्यादा दिन टिकता नहीं है भाई, अपने आप धूमिल हो जाता है। इसलिए हमें अपनी मैं को, झूठी मैं को खत्म कर देना चाहिए। और बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। किसको कह रहे हो? देखो ये ज्ञान रहना चाहिए, किसी ऊपर वाले नीचे वाले को नहीं। आत्मा रूप से प्रकट तो है, उंगली उठी तू ही तू। किसको देख रहे हो? उंगली के माध्यम से इसी आत्म तत्व को देख रहे हो। ये विवेक बना रहना चाहिए। हम तो तू ही तू सोच करके हम तो राम जी को कह रहे हैं, हम तो कृष्ण को कह रहे हैं, हम तो गुरु को कह रहे हैं। आप इतना भेद बनाकर इतना दूर क्यों खड़ा करते हो? राम जी दूर है क्या? कृष्ण जी दूर है क्या? गुरु जी दूर है क्या?
वो उंगली यूं हाथ मोड़ा तब भी तू ही तू है, तेरी महिमा देखो तू है। और जब तू विश्राम पा जाता है तो हाथ खुला का खुला रह जाएगा, बंद का बंद रह जाएगा। तो मैं तो तेरा दर्शन कर रहा हूं इस भूत में। ये भूत ही है तो पंचभूतों का शरीर। इसका नाम होता है ज्ञान दृष्टि। पहले मानकर देखना, फिर सब में दिखने लग जाएगा। पहले दिखे तो हाँ? संसार में बरतता है वही उनको तत्व से जानता है। जो फिर देखो ये लक्षण पकड़ो, ये प्रकट होंगे लक्षण। आगे 9वें अध्याय 10वें में क्या कह रहे हैं भगवान? पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, पहले भी, आगे की भी बात, पहले की भी बात कर रहे हैं भगवान। और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे। आज आपको युक्ति समझ में आई कैसे अनन्य प्रेम होता है? आई ध्यान सब समझ में? हर क्रिया में आपको, ये पैर हिलाने में, ये स्वेटर पहनने में, हर चीज में वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा जब आप ये। फिर आप ऐसे अहंकार के वश, अपने स्वभाव के वश ऐसे शब्द बोलोगे नहीं, क्योंकि मैं ही